चलो अब चलो खैर देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। 10th क्लास इसलिए कहा गया, 9th से इजी है, बस शर्त है कि उसको ध्यान से तुमको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। तुम देखो ट्रायंगल की बात करें तो 9 क्लास का ज्योमेट्री इतना मुश्किल है, मतलब बच्चों को इतना परेशान करता है, ठीक है। बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है सर्कल्स में, ठीक है, पढ़े हो तो तुम्हें पता है। लेकिन 10th क्लास में वैसा कुछ खास नहीं है। तुम देखे सर्कल में भी बस 2-4 कॉन्सेप्ट याद रखना है, टेंजेंट वाला, है ना। उसके बाद ट्रायंगल में हम लोग केवल थेल्स थ्योरम जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स था, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, बस शर्त है कि उसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो तुम, ठीक है। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में एक चैप्टर और आता है तुम्हारा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब है कि आपको एक ऐसे फिगर का एरिया निकालना होगा जो सर्कल से रिलेटेड होगा, मतलब कुछ ऐसे पार्ट आएंगे जो सर्कल से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल का आ जाए, ठीक है। तो सर्कल से रिलेटेड है मतलब किस टाइप के ट्रायंगल्स, किस टाइप के तुम्हें फिगर्स देखने को मिलेंगे, इसका मतलब सर्कल में जो कुछ बनता है उसको पहले जानना होगा। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट तो फॉर्मूला ही समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्क लेंथ को, ठीक है, आर्क लेंथ को। फॉर्मूला बारी बारी से देखेंगे, आर्क लेंथ समझेंगे सबसे पहले। आर्क लेंथ क्या होता है सर? अगर यदि कोई सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है हमारा। अब एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है? O है। पहले अब एक बात समझ लो, हम कोई एक आर्क ले लेते हैं, लेट्स सी दिस इज AB। AB हमारा एक आर्क है, और आर्क जो होता है वो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो AB जो है वो आर्क हमें दिख रहा है। किसी भी आर्क के द्वारा उस सर्कल के सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, सबटेंड एन एंगल बाय एन आर्क। कैसे? तो जहां पे आर्क खत्म हुआ वहां से रेडियस लो O को मिला दो, और जहां पे B खत्म हुआ वहां से रेडियस लो O को मिला दो। अब एक बात बताओ, OA और OB क्या रेडियस है कि नहीं है? बताओ, ठीक है। उस साइड से जाओ, उधर से, या तो बैठो, ठीक है। OA और OB हमारा क्या है? रेडियस है, R इज द रेडियस। अब मैं ये कहूं कि इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना वो कौन बना? AOB बना। क्या ये बात सही है? इस AOB का हम लोग थीटा कहते हैं, और इसका नाम है, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहा जाता है? सेंट्रल एंगल कहा जाता है इसको, ठीक। सेंट्रल एंगल क्या होगा? एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है। किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं, जिसको हम यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम आर्क लेंथ की बात करते हैं, यानी मुझे लेंथ निकालना है A से लेके कहां तक? B तक का लेंथ निकालना है। अब यहां A से लेके B तक का लेंथ निकालने के लिए मुझे ऐसा थोड़े स्केल का यूज करेंगे या किसी और चीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो, इन सब फॉर्मूले का प्रूफ वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
आप कहाँ पाइथागोरस लगाओगे भाई? 90 डिग्री कहाँ तुम्हें दिख रहा है जो पाइथागोरस? और ए बी तुम्हारा साइड थोड़े है, ये तो कर्व है। पाइथागोरस तुम कैसे लगाओगे? मजाक थोड़े चल रहा है यहाँ पे, हैं? कुछ भी थोड़े चल रहा है क्या? लगा दिए, लो भाई पाइथागोरस लग लो कहीं पे भी, हैं? तो ए बी साइड तो नहीं है ना, पहली बात तो ए बी साइड नहीं है सर, ए बी तो एक कर्व टाइप का है। सर एक रस्सी लेंगे और मेजर कर लेंगे सर, ठीक है? तो आप गलत हैं, ठीक है? वो आप स्कूल के जो पढ़ाते हैं वो हो सकते हैं देंगे ऐसे एग्जाम्पल, वो अलग बात है, ठीक? हाँ नहीं तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मुझे ए बी का लेंथ चाहिए। अब एक बात तो समझ लो, जब ये आर्क बना तो मुझे पता है कि ये छोटा है, इसीलिए इसका नाम होगा माइनर आर्क। मानते हो इस बात को? और एक आर्क बड़ा वाला बना है ये वाला, तो ये कहेंगे इसको। आपको दोनों आर्क का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल माइनर आर्क का फॉर्मूला याद रखो। पूरे सरकमफेरेंस में माइनर आर्क वाले को माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो हम सीधा पहले बोलेंगे कि लेंथ ऑफ कौन सा आर्क? माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क। कुछ नहीं करना है, आप जानते हो, बहुत आसान सा। बोल फॉर्मूला तो बोल, माइनर आर्क का फॉर्मूला पढ़ा है। कंप्लेन करना होगा सबका इन लोग का हमको। थीटा बाय 360 जानते हो? थीटा बाय 360 जन्म घुट्टी है एकदम, पी लो इसमें। हाँ ई तो सबको याद रहता है। थीटा बाय, तुम इतने बोल देता है, थीटा बाय 360। अब सुनो जरा, बहुत आसान है, बहुत आसान है फॉर्मूला याद रखना। थीटा बाय 360 चाहे सेक्टर का एरिया निकाले, कुछ भी निकाले, थीटा बाय 360 तो आएगा ही आएगा, ठीक है? हमें आर्क का लेंथ चाहिए। आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो लेंथ ही तो देता है, तो बस उसके सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आर्क लेंथ। आर्क 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, वी ऑल नो अबाउट दैट, पता है ना? ठीक है, दिया रहेगा थीटा, कुछ भी दिया रहेगा, 60-30 दिया रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? वो गिवन रहेगा, तुम्हारा सेंट्रल आएगा। नहीं तो फिर दूसरा कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिससे तुम थीटा निकाल पाओ। इतना बात समझ में आया? If theta and r is given, it means कि if theta and r is given, we can find the length of the arc, ठीक है? कौन सा आर्क? द एंगल सबटेंड, थीटा एंगल सबटेंड बाय द आर्क, ठीक है? हाँ, माइनर आर्क जो बोलो। अच्छा, यही चीज लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछे तो हम क्या बोले? ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। मेजर आर्क मैंने क्या करा कि पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस में माइनर आर्क का जो लेंथ है वो माइनस कर दिया मैंने, तो यानी कि 2 पाई आर माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाएगा। तो हम इसको क्या है याद रखें? याद रखने की जरूरत है क्या? बोलेंगे सर हम एक निकाल ही लेंगे। मेजर आर्क का अगर हमसे पूछेगा तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल करके माइनस कर देंगे माइनर वाले में। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलिए, एक आ गया पहला तो आर्क लेंथ। लेंथ में आर्क निकालना, आर्क का लेंथ निकालना। दूसरा आ जाओ, मुझे पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन करेंगे बस इसी पर बेस्ड, ठीक है? एरिया ऑफ, अब पहले समझ लो सेक्टर क्या होता है। सेक्टर बहुत आसान सा है चीज। क्या है? सब बर्थडे केक में हम लोग काटते हैं सेक्टर शेप, पर पता नहीं होता है, नहीं? सर वो अलग बात है कि वो बर्थडे केक जब हम काटते हैं तो थोड़ा सा काटते हैं, ठीक है? अच्छा, बर्थडे केक में हमको बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, आ जाता है बड़ा दिमाग में। बर्थडे केक काटोगे ना तो डिपेंड करता है कुछ लोगों का कि काट के खिलाने वाले किसको हैं।
नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जैसे तुम्हारा दोस्त है, बड़ा क्लोज फ्रेंड है, उसको तुम बड़ा सा स्लाइस काटोगे, मतलब नहीं, कहने का अर्थ एक मेंटालिटी देखो, मैं रियलिटी में ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग बर्थडे केक तो पहली बात तो इस तरह से काटते हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई हमारा दुश्मन हो, ठीक है, कि बिना बुलाए मतलब इधर उधर से आ गया कि तू तो दिए गया था, ऐसे काटते हैं भाई उसको एकदम ऐसा, ठीक है कि नहीं। या नहीं तो फिर तुम देख लो मेहमान बहुत ज़्यादा आया हुआ है और केक देख रही तो कम पड़ गया, तो एकदम ऐसे ऐसे काटते है कि नहीं। अब मान लो 4 गो दोस्ते में बर्थडे मना रहे हैं, 5 गो 6 गो दोस्त में बर्थडे मना रहे हैं, तो स्लाइसेस तो बड़े बड़े आएंगे। वो अलग बात है कि दोस्त में खाने नहीं देंगे, वो तो अपने खा के ख़त्म, या वो खाने भी नहीं देगा, वो केक बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो लेकिन हम लोग में क्या होता है, केक को बर्बाद, हम लोग का दोस्त क्या है कि केक को बर्बाद नहीं होने देता भाई, बर्बाद नहीं करना है उसको, पूरा एकदम चाट के खा जाता है ना। गाल में भी क्रीम नहीं लगाएगा और क्रीम बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का अर्थ, अब देखो मैंने बताया क्यों, अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे छोटे स्लाइसेस हैं तो हम कह सकते हैं कि या जो थीटा का वैल्यू है वो छोटा है ना। स्लाइसेस बड़े आ गए तो थीटा का वैल्यू बढ़ गया। सो डिपेंड कर रहा है, जो सेक्टर डिपेंड कर रहा है वो कुल मिला के डिपेंड कर रहा है थीटा पे। यानी कि अगर यदि मैं यहाँ थीटा कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ स्लाइसेस अगर यदि काट के रख रहे हो तो वो कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा सेंटर पे। हम ये मान के चल रहे हैं कि सेंटर से हमको यहाँ पर लेना है सेक्टर्स, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बगल से, वो इतना भी कंजूस ना है कि यहीं से काट के ऐसे ठीक है, ये अलग चीज़ है। पर मुझे यहाँ जो पढ़ना है वो क्या है कि सेंटर से हमारा, है ना। तो एंगल जो सब्सटेंड होगा सेंट्रल एंगल, इसीलिए नाम पड़ा हमेशा सेंटर से। तो यहाँ पे आर होगा, ये आर होगा, ये सेक्टर होगा। अब सेक्टर का नाम बताना है, चलिए यहाँ सी दे दिया हमने, यहाँ डी दे दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे माइनर आर्क को तुम बोल सकते थे, यहाँ सी है यहाँ डी है, तो माइनर आर्क को तुम ए सी बी बोल सकते थे और ऊपर आर्क का सिंबल, ठीक है। और मेजर आर्क क्या हो जाएगा, ए डी बी, ठीक है। वैसे अब यहाँ पर पहला फिर वही चीज, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा वाला है इसीलिए नाम हो जाएगा माइनर। अब सेक्टर एक पूरा का पूरा पोर्शन है, बात समझ में आ रही है बात। बोलेंगे ये और ये तो सेम ही दिख रहा है सर। भाई ये सेक्टर की बात करूं ना तो ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा, है कि नहीं। पिज्जाज या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स तुम देखते हो, ठीक है। और अगर ये तो लेंथ की बात करूं तो मैं तो ये वाला आया ना, ये वाला, ठीक है, ऊपर आर्क लेंथ में आई बात समझ कि नहीं आया। तो यहां पर मुझे क्या निकालना है अब, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसमें फिर कुछ नहीं, जन्म गुट्टी कौन सा, थीटा बाय एरिया है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर ए सर्कल का, बस। सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा बाय 360, एरिया निकालना है तो सेक्टर है इसीलिए पाई आर स्क्वायर। अब ये यहां पे स्क्वायर यूनिट हो जाएगा और यहां केवल यूनिट हो जाएगा, है कि ना, क्योंकि लेंथ है, ये एरिया है। फिर से वही बात, क्या मेजर सेक्टर निकालने के लिए, मेजर सेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, यहां वैसे माइनर और मेजर के कॉन्सेप्ट वैसे रहता नहीं है। मेजर निकालना है तो पूरा सर्कल में तुम एरिया में माइनस कर दो, क्या जब मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा बताओ तुम्हें। मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाँ मेजर सेक्टर हो जाएगा क्या हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया में माइनस कर देंगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर को। पर याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंगल पता है तो माइनर रहे मेजर रहे, हम मेन चीज थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली हमारा जो एरिया है। तो ये हो गया सेक्टर, ठीक है। और एक लास्ट तुम्हारा बच रहा है वो है सेगमेंट, ठीक है। अब आते हैं सेगमेंट पे, एरिया ऑफ सेगमेंट। मिटा दो इसको, हाँ तो लिख ही लोगे। नेक्स्ट लास्ट हमें फॉर्मूला देखना है एरिया ऑफ किसका,
सेगमेंट। अब सबसे पहले तो समझते हैं ना सर कि सेगमेंट किसको कहते हैं, ठीक, सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है ना, वो भी एक सर्कल का ही पोर्शन है, लेकिन अब काटने का तरीका बदल दिए, है ना। अब जैसे होता है कि भाई बच्चा है, वो नहीं जान रहा है और धारा चाकू और ले काट दिया ऐसे, नहीं, वो कहीं से काट दिया ऐसे पीछे से, उसको थोड़े पता कि सेक्टर बनाना। तो बड़े बड़े लोग है ना, इधर से काटेगा, इधर से, हम लोग है ऐसे काट दिया, मतलब सेकंड। अब देखो मैंने कहता, देखो डेफिनेशन वैसे यहाँ पे होना क्या है कि जैसे सेक्टर था तो हम कह सकते थे कि सेक्टर एक तरह का एरिया है बाउंडेड बाय द रेडियस एंड आर्क, ठीक है। सेक्टर क्या था, सेक्टर एक एरिया था बाउंडेड बाय रेडियस एंड आर्क, आर्क और रेडियस के द्वारा बाउंडेड रीजन। और सेगमेंट कहेंगे एरिया बाउंडेड बाय, ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, कॉर्ड, ये वाला हम कहलाता है सेगमेंट। तो ये एरिया किससे बाउंडेड है, कॉर्ड और आर्क से बाउंडेड नहीं है, हैं? बात समझ में आया नहीं आया, बताओ। तो इसका एरिया निकालना है मुझे, ठीक है, मुझे एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ, इसका क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये वाला माइनर हो गया, ये वाला पूरा मेजर हो गया। फिर से वही मेजर वाला को अलग से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, माइनर सेगमेंट। नाम बता दो सर, ACBA हो जाएगा ये, ACBA, ठीक, ठीक है। हाँ, वो अगर भी सर्कल के पार्ट को लिखते हैं ना, तो जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे खत्म करना होता है पूरा गोल से, है ना। हाँ, तो अब देखो यहां पे क्या होगा, ध्यान दो। अब इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सेंटर पर इसके द्वारा भी एंगल बनाना है आपको। बन गया एंगल, क्या बना, थीटा। रेडियस क्या है, अब ध्यान से सुनो, ये देखो तो सेक्टर बन रहा है, क्या ये सेक्टर बन रहा है। मैं कहूं इसका एरिया के निकालने के लिए मैं एरिया ऑफ सेक्टर OACBO में माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो कोई दिक्कत है, इसी तरह से निकलेगा। देखो ना, पूरे सेक्टर में हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तभी तो सेगमेंट का एरिया आएगा। बात समझ में आया नहीं आया। ये पूरे सेक्टर में, इस पूरे सेक्टर में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, क्या ACB एक सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो इसका एरिया तो मैंने पढ़ा रखा है ना, क्या होता है भाई, थीटा बाय पैट मारेंगे, उठा के पटक देंगे सीधा। एरिया है तो 2 पाई आर, कैसे बोल दिया तुम, लेंथ माइनस। अब इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना, वो तुम्हें याद रखना होगा 1/2। इतना आसान नहीं है बाबूआ, हाफ इंटू R स्क्वायर साइन थीटा, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू साइन स्क्वायर थीटा कैसे आता है, R स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा ये है, उसका एरिया आता है हाफ इंटू R स्क्वायर साइन थीटा। अब वो कैसे आता है उसकी चर्चा अभी फिलहाल आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। और वैसा ही बात फिर अगर यदि मुझे एरिया ऑफ मेजर का निकालना है, मेजर का, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया में, एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ माइनर, अलग से एरिया आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मैं माइनस कर देंगे इस वाले चीज को, थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर माइनस हाफ
आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना याद क्या करेंगे हम, माइनर का निकाल लेंगे, है ना। तो ये है 6 फार्मूले जो आपको याद रखने हैं। देखा जाए तो 3 ही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, और इसमें और भी आता है छोटा छोटा चीज़, पर वो सबसे ज़्यादा चीज़ यही सारे फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सर्कल है, बाहर से वो टच कर रहा है, दोनों का रेडियस कितना कितना है मुझे नहीं पता, पर एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये रहा होगा। बाहर से ये बाहर वाले पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है। ये इसका सेंटर कुछ O है, इसका सेंटर कुछ O डैश मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों के एरिया का सम, इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा, इन दोनों के एरिया का सम 130 पाई है, और दोनों के बीच के रेडियस का जो डिस्टेंस है वो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, मतलब यहाँ से O से लेके O डैश की दूरी कितनी है, तो आपको बताना है कि दोनों का रेडियस कितना कितना होगा। तो सिंपल सा काम कर दो तुम, यहाँ पे क्या कर दो, इसके रेडियस को R मान लो और इसके रेडियस को R डैश मान लो। अब इसका रेडियस को R और R डैश मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही दिया हुआ है। टोटल 14 है तो इसको x मानो, तो इसको 14 माइनस x मानना होगा कि नहीं होगा? तो जब दोनों का रेडियस पता चल ही गया तो क्या दोनों का एरिया नहीं निकाल सकते हैं हम? हैं? बोलेंगे 2 पाई यार, बार सॉल्यूशन में बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर O सेंटर है, उसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर, यानी कि यहां पर हम लोग R के जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर, यानी पाई x स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, वैसे ही एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे जिसका सेंटर क्या है, O डैश, क्या आ जाएगा, पाई रेडियस है 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया बड़े वाले का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है जी, दोनों के एरिया का सम कितना है, 130 पाई। दोनों के एरिया का सम कितना है, यानी कि दोनों का एरिया जोड़ दो, पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 130 पाई के बराबर। पाई का वैल्यू बिल्कुल पुट नहीं करना, इन दोनों से क्या पाई कॉमन आएगा, 130 पाई, 130 पाई है। पाई कॉमन लेकर के सब जगह से काट दो, क्या बचेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर, उतना मत करो ना यार, सब में काट दो, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, सब में कॉमन लेकर के हटा दिए। देखो ना, इससे और इससे पाई कॉमन लिए होंगे तो इधर भी पाई, और पाई पाई कट गया। यहाँ क्या बचा मेरे पास, यहाँ क्या बचा, इक्वल्स टू, क्या इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करो। अब x का वैल्यू निकालना है बस केवल, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x इक्वल्स टू, इसको तोड़ेंगे ना a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। पहले समझ लो, देख लो, नहीं आ रहा है तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, 146 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x। अब यहाँ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 196, इस 130 को इधर ले आओ, 28x रहने दो प्लस 196, और ये इधर ले आएंगे 130 का माइनस का, 2x स्क्वायर माइनस 28x, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। क्या फिर से तुम 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 14x माइनस प्लस 33 इक्वल्स टू,
क्या इसको हम ब्रेक करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x में 11 तिया 33 और 11 और 3 14, बताओ, प्लस 33। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 11 माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 11, तो x माइनस 11 आ गया, x माइनस 3 आ गया, तो एक आ गया x का वैल्यू 11 और एक आ जाएगा x का वैल्यू 3। तो बस हो गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यदि तुम x का वैल्यू यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का रेडियस अगर यदि 11 लेते हो तो दूसरे सर्कल का रेडियस क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। और अगर यदि पहले वाले को तुम 3 लेते हो, क्योंकि यहाँ छोटा दिख रहा है, जो भी हो, पहले वाले को अगर यदि 3 लेते हो तो दूसरा वाला 11 होगा। ठीक है, बात समझे? लेकिन सर तो अलग अलग काहे आएगा? एक का रेडियस 11 होगा, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, तभी ना होगा। देखो ना, एक का रेडियस 11, एक का रेडियस 3, तभी ना दोनों के बीच का डिस्टेंस 14 आएगा। तो किसी को भी मान लो, पहले वाले को 3 माने को तो दूसरा वाला 11 आएगा, पहले वाले को 11 माने को तो दूसरा वाला 3 आएगा, किसी को भी ले सकते हैं। तो रेडियस हमारा दोनों का निकल गया, दोनों का पूछा था। तो अभी तो हम वो सारे फॉर्मूले पर गए ही नहीं है। ठीक है।